मूवी की शुरुआत होती है 12 अप्रैल 1986 से, जिसमें हम एक माँ और बेटी को एक ग्रीन फील्ड में खेलते हुए देखते हैं। लेकिन अचानक दोनों डर के मारे चीख उठती हैं। उन्हें वहाँ इंसानी शरीर के बिखरे हुए अंग दिखते हैं, जैसे किसी ने उन्हें बहुत ही बुरी तरह काट कर मारा हो। लेकिन यह भयावह सीन कैसे बना, इसे समझने के लिए हम एक दिन पहले की कहानी में जाते हैं, जिसमें हैलीज कॉमेट नाम का एक रहस्यमयी धूमकेतु 76 सालों बाद पृथ्वी के पास से गुजरने वाला होता है। हालांकि प्राचीन समय से इंसानों को धूमकेतुओं से डर लगता था। ऐसा माना जाता था कि धूमकेतु तबाही, महामारी, मौत और विनाश लाते हैं। लोगों का मानना था कि यह भगवान का इंसानों को सजा देने का तरीका है। लेकिन लोग इन सब पुरानी बातों को नजरअंदाज करके धूमकेतु देखने के लिए शहर से दूर एक व्यूइंग पॉइंट की ओर जा रहे होते हैं, जिनमें हम 3 दोस्तों ऑलिव ऑयल, उसका भाई कैस्टर ऑयल और कैस्टर की गर्लफ्रेंड सैला को देखते हैं। वे तीनों भी उसी व्यूइंग पॉइंट की ओर जा रहे होते हैं ताकि वहीं कैंपिंग करते हुए रात में मीटियोर शावर को साफ साफ देख सकें। तभी एक बूढ़ा आदमी अचानक उनकी कार के सामने आकर टकराने से बच जाता है। यही बूढ़ा इंसान हमारा पोपाय है। फिर पोपाय कार के पास आकर उन्हें डांटता है। तब कैस्टर उससे माफ़ी मांगता है। जब वे लोग बताते हैं कि वे मीटियोर शावर देखने जा रहे हैं, तब वह उन्हें बताता है कि यह तो वंस इन अ लाइफ टाइम शो है। कैस्टर उससे पूछता है कि क्या तुम सेलर हो? तब पोपाय उनसे कहता है, आई एम वॉट आई एम एंड दैट्स ऑल आई एम। और फिर वह शांत भाव से अपनी पाइप पीते हुए फिशिंग करने चला जाता है। और वे लोग भी अब कैंप साइट में पहुंच जाते हैं, जहां उनके 2 दोस्त ट्रेंट और लिज मिलते हैं, जो पहले ही वहां आकर कैंपिंग की सारी चीज़ें सेट कर चुके होते हैं। बाद में घूमते हुए ऑलिव देखती है कि 2 लड़के एक बूढ़े आदमी को बेरहमी से पीट रहे हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें दिखता है कि ऑलिव अकेली नहीं है, तो वे दोनों भाग जाते हैं। वह बूढ़ा आदमी किलर कॉमेट नाम की एक कॉमिक बुक पकड़े होता है। वह उन्हें चेतावनी देता है कि यह धूमकेतु ईविल है। इसके गिरने पर यहाँ बहुत बुरी चीज़ें होंगी, और वह उन्हें बिना सोचे समझे तुरंत वहाँ से वापस चले जाने को कहता है। लेकिन वे लोग उसे पागल समझकर कुछ पैसे देकर बीच पर आ जाते हैं। ऑलिव थोड़ी उदास लगती है। उसे एक टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है, लेकिन वो कंफ्यूज है कि उसे जाना चाहिए या नहीं। थोड़ा सोचने के बाद वह एडमिशन लेटर मोड़कर समुद्र में फेंक देती है। बाद में उनके 2 और दोस्त स्टीव और मोनिक भी वहां आ जाते हैं। वे दोनों अपने साथ ढेर सारी ड्रग्स लाते हैं। अब रात होते होते वे सब जमकर पार्टी कर रहे होते हैं। इसी दौरान हमारा बूढ़ा पोपाय शांति से अपनी बोट पर फिशिंग कर रहा होता है। तब मीटियोर शावर शुरू हो जाता है और एक छोटा सा मीटियोर सीधा पोपाय की पाइप में गिरता है, जिसे वह स्मोक कर लेता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी हालत बिगड़ने लगती है और उस मीटियोर की वजह से उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिससे हमारा बूढ़ा पोपाय अब एक शक्तिशाली मॉन्स्टर में बदल जाता है। और उसे वही 2 लड़के मिलते हैं जिन्होंने बूढ़े आदमी को मारा था। उनमें से एक नशे में पोपाय को एक पंच मारता है। तब पोपाय भी उसके सिर पर एक बड़ा सा पंच मारता है, जिससे उसका सिर फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। दूसरा लड़का डर के मारे वहां से भाग जाता है। लेकिन इस झगड़े में पोपाय की पाइप टूट जाती है, तो वह मारे गए लड़के की एक हड्डी लेकर उसे नई स्मोकिंग पाइप बना लेता है। इसी बीच दूसरा लड़का भागते हुए ऑलिव के ग्रुप तक पहुंचता है और डरते हुए उन्हें बताता है कि एक जायंट सेलर मैन ने उसके दोस्त को मार दिया। उसका चेहरा भी उसके दोस्त के खून से भरा होता है। फिर भी वे लोग उसकी बात न मानते हुए उसे डराकर भगा देते हैं। कैस्टर कहता है कि वह शायद उसी 70 से 80 साल के बूढ़े सेलर की बात कर रहा होगा जो हमारी कार के सामने आ गया था, इसलिए हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद स्टीव आउटहाउस में जाता है और आराम से बैठकर हुए ड्रग्स ले रहा होता है। तभी वहाँ पोपाय भी अपनी नई पाइप पीते हुए आ जाता है। फिर वह स्टीव का सिर पकड़कर तेजी से घुमाने लगता है और उसका सिर उखाड़कर बाहर फेंक देता है और उसकी लाश पर बैठकर ही पूप करने लगता है। दूसरी ओर बाकी दोस्त ग्राउंड में लेटकर मीटियोर शावर देख रहे होते हैं, लेकिन ट्रेंट और लीज पास ही टेंट में मजे कर रहे होते हैं, इसलिए बाकी लोग वॉक पर निकल जाते हैं। तभी पोपाय टेंट के पास पहुंचता है और ट्रेंट को बेरहमी से मार देता है और लिज का सिर भी उखाड़ लेता है। ऑलिव और मोनिक को एक जगह गिरा हुआ एक मीटियोर मिलता है, और जैसे ही मोनिक अपनी फीलिंग्स ऑलिव को बताकर प्रपोज करने वाली होती है, तभी एक और मीटियोर सीधा उसके मस्तक पर गिरकर आर पार निकल जाता है और वह वहीं मर जाती है। दूसरी ओर कैस्टर और सैला भी वॉक करते हुए आउट हाउस तक पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें स्टीव का कटा हुआ सिर और आउट हाउस में उसकी लाश दिखती है, जिसके ऊपर पोपाय ने पूप कर दिया है। वे दोनों डर कर तेजी से कैंप की तरफ भागते हैं। रास्ते में ऑलिव भी उन्हें मिल जाती है
और वे लोग एक दूसरे को स्टीव की सिरकटी लाश और मोनिक की मौत के बारे में बताते हैं। अब वे तीनों कार की चाबी लेने कैंप पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पोपाय वहीं आग के पास बैठकर आराम कर रहा है और उसने ट्रेंट और लिज को भी मार दिया है। लेकिन ऑलिव डरती हुई टेंट के अंदर रखी कार की चाबी लेने छुपके से टेंट के अंदर चली जाती है और बैग में रखी चाबी निकालती है। तभी पोपाय आकर उसकी टांगें पकड़ लेता है और खींचकर बाहर निकालता है, लेकिन कैस्टर उसका ध्यान भटकाकर उसे अपने पीछे लगा लेता है। अब ऑलिव और सैला कार तक पहुंच जाती हैं, लेकिन कार पर मीटियोर गिरने से कार का इंजन बर्बाद हो चुका होता है। ऑलिव को कैस्टर की बात याद आती है कि पास में ही एक पुरानी फैक्ट्री है। उसे लगता है कि कैस्टर शायद उधर ही गया होगा, इसलिए वह सैला को लेकर उसी ओर जाने लगती है। उनके पास ही कॉमिक्स वाले उस बूढ़े आदमी की कटी फटी लाश भी पड़ी होती है। वह बूढ़ा आदमी भी पोपाय के हाथों मारा जाता है। अब ऑलिव और सैला को एक जगह कैस्टर भी मिल जाता है, लेकिन उसके पीछे पोपाय भी वहां आ जाता है और कैस्टर की गर्दन पकड़ लेता है। सैला कैस्टर को बचाने जाती है, लेकिन पोपाय उसे एक हाथ मारकर दूर फेंक देता है और कैस्टर को उठाकर एक टॉक्सिक वेस्ट के कंटेनर में डालकर बंद कर देता है और ऑलिव के पीछे चला जाता है। तब सैला कैस्टर को देखती है, जिसकी बॉडी उस टॉक्सिक वेस्ट की वजह से पूरी तरह गल गई है और सैला चाहकर भी उसे छू नहीं पाती है। अब ऑलिव भी बचकर भागते हुए फैक्ट्री पहुंच जाती है, जहां उसे एक व्हील चेयर में बैठा बूढ़ा आदमी मिलता है, जिसके पास एक शॉटगन होती है। ऑलिव उससे मदद मांगती है और बताती है कि एक आदमी सबको मार रहा है। तब वह उसे अपने साथ अंदर ले जाता है। ऑलिव उसे बताती है कि वहां एक बूढ़ा सेलर था जो किसी चीज से म्यूटेंट हो गया और सबको मारने लगा। तब वह पोपाय को मारने के लिए ऑलिव को अपना बनाया हुआ एक स्पेशल हथियार दिखाता है, जिसका नाम बर्निस है। ऑलिव उसे देखकर चौंक जाती है। तभी बाहर किसी की आहट होती है और वह बूढ़ा आदमी बाहर चला जाता है और पोपाय वहां आकर उसे एक लकड़ी से पीट कर बहुत बुरी तरह से मार देता है। तभी सैला भी लड़खड़ाते हुए वहां आ जाती है। पोपाय उसे भी मारने ही वाला होता है। तभी ऑलिव उस पर एक हथौड़े से हमला कर देती है, लेकिन पोपाय उसे उठाकर पटक देता है। लेकिन तभी वह लड़का जो पोपाय से किसी तरह बच गया था आकर पीछे से पोपाय पर कूदकर उसे पकड़ लेता है और पोपाय की पाइप से मीटियोर का टुकड़ा निकालकर उसके चेहरे पर मारता है, जिससे पोपाय को गंभीर चोट लगती है। फिर वह गुस्से में उसका चेहरा अपने पांव से कुचलकर उसे मार देता है। अब ऑलिव पोपाय की पाइप से वह मीटियोर का टुकड़ा उठाकर उस हथियार बर्निस में डाल देती है, लेकिन इसमें उसका एक हाथ बुरी तरह से जल जाता है। फिर भी किसी तरह मीटियोर से उस हथियार को चालू कर लेती है, जो कि एक विशालकाय चेन सॉ है। पोपाय उसे देखकर थोड़ा डरते हुए कहता है, शिवर मी टिम्बर्स। अब ऑलिव पोपाय को उससे मारने लगती है। पोपाय भी उससे बुरी तरह से कटने लगता है। फिर पोपाय ऑलिव को मारकर गिरा देता है, लेकिन ऑलिव फिर भी नहीं रुकती है और पोपाय के पेट को काटकर उसे गिरा देती है और पोपाय हार मानकर मर जाता है। अगली सुबह पुलिस आकर उन्हें बचा लेती है, लेकिन पुलिस को वहां पोपाय की लाश नहीं मिलती है। इसके कुछ हफ्तों बाद ऑलिव रेडियो पर खबर सुनती है कि एक म्यूटेंट सेलर मैन न्यूयॉर्क में देखा गया है और हो सकता है वह पोपाय ही हो। लेकिन ऑलिव भी अब अपने खराब हाथ पर एक मैकेनिकल आर्म लगाकर किसी से भी लड़ने के लिए तैयार है। इसी के साथ मूवी यही खत्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।